क्रिएचर से एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। अब उसे उसकी हालत पर दया आने लगी थी और तभी उसे एहसास हुआ अपनों से अलग होकर इस वीराने में जीना कितनी भारी सजा है। शायद वो क्रिएचर भी कुछ ऐसा ही महसूस करती थी। डेविड ने उस रहस्यमयी प्राणी को एक नाम दिया, एनेरियस। फिर एक दिन उन्होंने देखा कि समुंदर से आने वाले हमले कम होते जा रहे हैं। डेविड को लगा शायद सर्दियों में वो दूसरी जगह चले जाते हैं, जैसे कुछ व्हेल्स करती हैं, या फिर उन्हें अब यकीन हो गया कि इन दोनों से लड़ने का कोई फायदा नहीं। लेकिन ग्रूनर ने चेतावनी दी, नहीं, वो वापस आएंगे। अब वो अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं और फिर कुछ और दिन इस बेचैनी में गुजर गए। एक रात डिनर के बाद ग्रूनर और डेविड ने वक्त काटने के लिए चेस खेलने लगे, लेकिन खेल में इतने खो गए कि लाइट हाउस की लाइट्स को ऑन करना भूल गए। अंधेरे का फायदा उठाकर क्रिएचर्स ने हमला कर दिया। डेविड को एहसास हुआ कि अब वे ब्रीड कर चुके हैं और उनकी संख्या बढ़ चुकी है। वे अब दो लोग मिलकर भी ज्यादा देर तक नहीं लड़ सकते थे। बुलेट्स भी लगभग खत्म हो चुके थे। किसी तरह वे लाइट हाउस की ऊपरी मंजिल तक पहुंचे, लेकिन इस दौरान ग्रूनर के पैर में गंभीर चोट लग गई। वह क्रचर्स लाइट हाउस में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। डेविड और ग्रूनर को कहीं से भी बचने का रास्ता नहीं दिख रहा था। दोनों ने हार मान ली, लेकिन खुशकिस्मती से सुबह हो गई। जैसे ही सूरज की किरणें उभरने लगीं, क्रिएचर्स लाइट हाउस को छोड़कर समुद्र में वापस चले गए। एनेरियस ने ग्रूनर के जख्मों को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन डेविड अब पूरी तरह से समझ चुका था कि वह इन क्रिएचर्स से लड़ाई नहीं जीत सकते। बुलेट्स खत्म होने के करीब थे और उनके पास इतना खाना भी नहीं था कि ज्यादा दिन तक जिंदा रह सके। अगले दिन जब डेविड लाइट हाउस के बाहर इधर उधर घूम रहा था, उसने समुद्र में एक जहाज देखा। वह जल्दी से अंदर से फ्लेयर गन लाया और जहाज को सिग्नल देने वाला था, लेकिन ग्रूनर ने उसे रोक लिया क्योंकि वह नहीं चाहता था कि डेविड इस आइलैंड को छोड़कर जाए। उसी वक्त अनारियस ने ग्रूनर पर हमला कर दिया। वह डेविड को ग्रूनर से बचाना चाहती थी। ग्रूनर किसी को भी इस आइलैंड छोड़ने नहीं देना चाहता था। यह उसकी अपनी दुनिया थी, जहां वह किंग की तरह रहता था और एक सर्वेंट थी जो उसकी हर बात मानती थी। वह इस जिंदगी को छोड़कर शहर वापस नहीं जाना चाहता था और डेविड को भी जाने नहीं देना चाहता था। इतने टाइम से अकेला रहने के बाद अब उसके पास बात करने के लिए कोई था। धीरे धीरे वह शिप डेविड की आंखों के सामने समुद्र में गायब हो गया। अब उसके पास कुछ भी करने को नहीं था। कुछ और दिन ऐसे ही बीत गए। ग्रूनर डेविड और अनारियस दोनों के साथ अब भी बुरा बर्ताव कर रहा था, लेकिन एनेरियस के साथ उसका व्यवहार खास तौर पर क्रूर था, जो डेविड को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। एक दिन डेविड ने अनारियस को एक छोटी टॉय बोट गिफ्ट में दी, जो उसने व्हेल की हड्डियों से बनाई थी। शायद इससे एनेरियस का मन थोड़ा हल्का हो जाए। एनेरियस ने डेविड को आइलैंड के एक ऐसे कोने में ले गई जहां वाकई एक असली बोट रखी थी। जब डेविड ने उस बोट के बारे में ग्रूनर से पूछा तो उसने कहा, हाँ, उसे पहले से ही पता था कि आइलैंड के उस हिस्से में एक बोट है। कुछ महीने पहले एक आर्म स्मगलिंग शिप जो बहुत सारा गोला बारूद ले जा रही थी, समुद्र में आए तूफान की वजह से इसी आइलैंड के पास डूब गई थी। कुछ लोग इस आइलैंड तक बोट के जरिए जिंदा पहुंचे थे, लेकिन सुबह होने से पहले उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा। सभी उस क्रिएचर का शिकार बन गए। यह सब सुनते ही डेविड के दिमाग में एक खतरनाक प्लान आ गया। उनके पास एक डाइविंग सूट जैसा कुछ था। अगर उनमें से कोई उस सूट को पहनकर समुद्र के उस हिस्से में डाइव करता तो हो सकता है उन्हें कुछ बुलेट्स या डायनामाइट मिल जाए, जिससे उन क्रिएचर्स से लड़ना आसान हो सके। लेकिन ग्रूनर ने इस बात से साफ मना कर दिया। वह उस समुद्र के पास भी नहीं जाना चाहता था। फिर भी डेविड अपनी जान के खतरे पर भी यह काम करने को तैयार था। कुछ और दिन ऐसे ही गुजर गए और डेविड और एनेरियस के बीच एक गहरा कनेक्शन बन गया। डेविड उसे पसंद करने लगा था। यह सब ग्रूनर ने चुपके से देखा और तभी पहली बार उसके मन में ख्याल आया कि शायद उसे डेविड की मदद करनी चाहिए। लेकिन ग्रूनर का असली इरादा कुछ और था। वह चाहता था कि डेविड उसकी मदद से समुद्र के नीचे रखे डायनामाइट के बॉक्सेस को वापस सरफेस तक ले आए और फिर उसे वही समुद्र में अकेला छोड़ दे, ताकि वो क्रिएचर्स उसे मार डालें। इस तरह डायनामाइट भी उसके पास आ जाएगा और एनेरियस फिर से उसकी गुलाम बनकर रहेगी। दोनों उस जगह पहुंचे। डेविड ने डाइविंग सूट पहना और समुद्र के नीचे उतर गया। शिप पूरी तरह तबाह हो चुकी थी, लेकिन किस्मत ने साथ दिया। उन्हें कुछ डायनामाइट के बॉक्सेस तो मिल गए, लेकिन तभी सामने आए वो अजीब से क्रिएचर। डेविड घबराया और गिर पड़ा, क्योंकि उसका आयरन डाइविंग सूट इतना भारी था कि वह हिल भी नहीं पा रहा था। उसे ऊपर सिग्नल भेजने का मौका भी नहीं मिला। ग्रूनर को लगा कि शायद वह क्रिएचर्स डेविड को मार चुके हैं, लेकिन असल में वह दो छोटे बच्चे थे। डेविड ने पानी में दबाव डाला और अपने डाइविंग सूट को वहीं छोड़ दिया। फिर वह खुद तैरते हुए सरफेस तक पहुंचा।
वहां उन्होंने कुछ पुरानी बॉक्सेस देखी जिनमें डायनामाइट था। उन्होंने लाइट हाउस के आसपास 2 लेयर्स में डायनामाइट बिछा दिया ताकि अगला हमला हो तो उन क्रिएचर्स को एक बार में खत्म किया जा सके। कई महीने बाद बर्फबारी शुरू हुई, लेकिन फिर वह क्रिएचर्स गायब हो गए। हमले बंद हो गए थे। अब उनका मुख्य काम लाइट हाउस चलाना और हमेशा निगरानी रखना था। लेकिन ग्रूनर का सब्र अब खत्म हो चुका था। उसे लगता था कि एनेरियस ने शायद उन क्रिएचर्स को डायनामाइट प्लान के बारे में बता दिया था, इसलिए अब वे हमला नहीं कर रहे थे। गुस्से से पागल ग्रूनर ने एनेरियस को पीटना शुरू कर दिया, लेकिन डेविड ने उसे रोका। आखिरकार दोनों ने मिलकर एक नया प्लान तैयार किया। लाइट हाउस का मुख्य गेट खुला छोड़ देना ताकि जैसे ही वह क्रिएचर्स पास आए डायनामाइट से उड़ा दिए जाएं। कुछ ही समय बाद वो क्रिएचर्स समुंदर से बाहर आ गए। वो सीधे मेन गेट की ओर बढ़े और जैसे ही वे अंदर घुसे डेविड पर हमला कर दिया। लेकिन डेविड ने भी हिम्मत दिखाई और उन क्रिएचर्स से भिड़ गया। जैसे ही वे क्रिएचर्स लाइट हाउस के पास पहुंचे ग्रूनर ने डायनामाइट के लीवर को दबा दिया, लेकिन धमाका नहीं हुआ। डेविड ने उसका कनेक्शन खोल दिया था और वह उसे दोबारा जोड़ना भूल गया था। बिना समय गंवाए डेविड तुरंत ऊपर की ओर भागा और डायनामाइट के वायर को जोड़ना शुरू किया। इस बीच क्रिएचर्स लाइट हाउस पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे और अकेले ग्रूनर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही डेविड ने कनेक्शन पूरा किया उसने पहला लेयर उड़ा दिया। कई क्रिएचर्स ब्लास्ट में खत्म हो गए, लेकिन फिर भी कई क्रिएचर्स लाइट हाउस पर हमला करने के लिए तैयार थे। इस स्थिति में ग्रूनर ने दूसरा लेयर भी ब्लास्ट कर दिया। दोनों उस भयानक धमाके में बेहोश हो गए। अगली सुबह जब दोनों होश में आए तो एनेरियस वहां नहीं थी। चारों ओर मरे हुए क्रिएचर्स बिखरे पड़े थे। ग्रूनर उन सभी को खत्म कर रहा था जो जिंदा थे। डेविड की नजर अचानक एक क्रिएचर के गले में लटके हुए नेकलेस पर पड़ी। उसी पल उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठी। उसे एहसास हुआ कि उसने अब तक जो सोचा था वो शायद सच नहीं। जिन प्राणियों को वो खतरनाक और हिंसक समझता रहा वो भी अपनी तरह के सभ्य जीव थे, बस उनकी आवाज नहीं। शायद उनके लाइट हाउस पर बार बार आने के पीछे भी कोई वजह रही होगी जो वो कभी समझ नहीं पाए। मगर ग्रूनर के लिए ये सब बातें बेकार थीं। उसकी नज़र में वो सब दुश्मन थे। इस आइलैंड पर खुद को मालिक समझने वाला ग्रूनर मानता था कि हर किसी को उसकी बात माननी चाहिए। उस दिन के बाद वो क्रिएचर्स कभी वैसा हमला नहीं कर सके। मगर हर रात समुंदर की लहरों के बीच से एक दर्द भरी सिसकी सी आवाज आती रही। अब तक उन्होंने कितना बड़ा नुकसान कर दिया था, कितनी फैमिलीज टूट गई, कितने बच्चों ने अपने लोग खो दिए सिर्फ एक गलतफहमी की वजह से। अगले दिन डेविड ने समुंदर में उन क्रिएचर्स के कुछ छोटे छोटे बच्चों को देखा, वो सब जिन्होंने अपने परिवार खो दिए थे। डेविड ने पत्थरों का एक गोल सर्कल बनाया और उसके बीच में वो छोटी टॉय बोट रख दी ताकि एनेरियस वापस लौट आए। लेकिन कितना भी इंतजार किया एनेरियस कभी वापस नहीं आई। एक सुबह डेविड ने देखा ग्रूनर बेहोश पड़ा था। उसके आसपास कुछ पुरानी चीजें रखी थी, उनमें एक पुरानी तस्वीर भी थी। और जैसे ही डेविड उस तस्वीर को देखकर दंग रह गया, वो वही लड़की थी जिसे उसने पहले दिन ग्रूनर की डायरी में देखा था। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि ग्रूनर की पत्नी थी। ग्रूनर कभी वेदर ऑफिसर था और उसका असली नाम रॉबर्ट था। करीब 1 साल पहले वो इस आइलैंड पर आया था, लेकिन अब उसने अपनी पहचान छुपा ली थी क्योंकि वो इस जगह को छोड़ना नहीं चाहता था। ये सब जानकर डेविड के अंदर से भी लौटने की उम्मीद खत्म हो गई। अगली शाम डेविड जब समुंदर किनारे पहुंचा तो उसने देखा कि उस पत्थरों के सर्कल के बीच रखी छोटी नाव अब वहां नहीं थी। लेकिन उसी जगह डेविड ने एक छोटे क्रिएचर को देखा जिसके हाथों में वही छोटी नाव थी। डेविड ने अपनी टॉर्च सर्कल के बीच फेंक दी ताकि वो दिखा सके कि वो लड़ना नहीं चाहता। उसका इरादा शांति का था, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। वो दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा था। तभी समुंदर की लहरों से एनेरियस बाहर निकली और उसके पीछे पूरा समूह भी समुंदर से ऊपर आया। लेकिन इस बार किसी ने डेविड पर हमला नहीं किया क्योंकि अब वो भी शांति की तलाश में थे। उनका इरादा सिर्फ एक सेफ जगह पाने का था, अपने बच्चों के लिए जो हर एक जानवर करता है। उन्हें इंसानों का अचानक आना इस आइलैंड पर बिल्कुल मंजूर नहीं था, इसलिए हर रात उन्होंने हमला किया। मगर ये बात ग्रूनर कैसे समझे? वो अब भी खुद को इस द्वीप का राजा समझता रहा। ग्रूनर लाइट हाउस से बाहर आया, हाथ में बंदूक थी। डेविड ने समझाने की कोशिश की, ये प्राणी लड़ाई नहीं चाहते, वो शांति चाहते हैं। लेकिन ग्रूनर ने कोई बात नहीं मानी। उसने एनेरियस को चिल्लाकर कहा, अंदर जाओ। मगर पहली बार एनेरियस ने उसकी बात अनसुनी कर दी क्योंकि अब वो उसकी दासी नहीं थी, अब वह सिर्फ एक माँ थी। वो अब अपने बच्चों के लिए मजबूती से खड़ी थी। ग्रूनर के भीतर एक खालीपन उभरने लगा क्योंकि कोई उसकी बात नहीं मान रहा था। गुस्से में वो लाइट हाउस की ओर बढ़ा। डेविड ने सोचा, शायद अब ग्रूनर को एहसास हुआ होगा कि हर जीव स्वतंत्र रहना चाहता है, कोई गुलामी नहीं चाहता। लेकिन ग्रूनर ऐसा सोचने वाला नहीं था। लाइट हाउस पहुंचते ही उसने सिग्नल गन से एक फ्लेयर दागी जो सीधे एक छोटे क्रिएचर के बच्चे से जा टकराई। बच्चा तुरंत मारा गया। बाकी सभी डरकर समुद्र की ओर भाग गए।
एनेरियस ने भी डेविड से अपना भरोसा पूरी तरह खो दिया। गुस्से से भरा डेविड लाइट हाउस की तरफ दौड़ा और ग्रूनर से भिड़ गया। क्यों किया तूने ये सब? ये बस शांति चाहते थे, डेविड चिल्लाया। लेकिन ग्रूनर पूरी तरह हिंसक हो चुका था। उसने कुल्हाड़ी उठाई और डेविड पर वार करने ही वाला था कि डेविड ने उसका असली नाम पुकारा, रॉबर्ट। ये सुनकर ग्रूनर एक पल को थम गया। उसकी आंखों में एक खोखलापन झलक उठा। सच्चाई ये थी कि रॉबर्ट जैसा कोई इंसान अब बचा ही नहीं था। इस आइलैंड ने उसे बदल दिया था। अकेलापन, पत्नी की मौत और डिप्रेशन ने उसकी मानसिकता को तोड़कर उसे एक पागल तानाशाह बना दिया था। असल में ग्रूनर कोई जन्मजात कातिल नहीं था। वो अच्छा इंसान था। वो क्रिएचर्स कभी लड़ना नहीं चाहते थे। वो सिर्फ शांति चाहते थे। लेकिन ग्रूनर ने उन्हें मारा सिर्फ इसलिए ताकि वो खुद को इस आइलैंड का मालिक समझ सके। मगर अब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने धीरे धीरे अपनी गन नीचे रख दी, अपने घुटनों पर बैठ गया और खुद को उन क्रिएचर्स के सामने सरेंडर कर दिया। कुछ ही पलों में वो क्रिएचर्स उस पर टूट पड़े और उसे मार डाला। डेविड ने लाइट हाउस के अंदर खुद को बंद कर लिया। खामोशी, बस खामोशी। वक्त यूं ही बीतता गया और ठीक 1 साल बाद आइलैंड पर एक सरकारी नाव आ गई। एक गवर्नमेंट ऑफिसर और उसके साथ एक नया वेदर ऑफिसर। डेविड को वहां से ले जाया गया और अब नए गवर्नमेंट ऑफिसर ने इस आइलैंड पर वेदर मॉनिटर करना शुरू किया। लेकिन उस ऑफिसर को लगा कि डेविड ही ग्रूनर है और डेविड ने भी उनकी इस गलतफहमी को ठीक नहीं किया। वह चुपचाप बालकनी पर गया और खड़ा हो गया बिना कुछ कहे, क्योंकि अब वह भी इस आइलैंड को छोड़ना नहीं चाहता था। बिल्कुल ग्रूनर की तरह इसी दौरान एनेरियस भी अपने परिवार के साथ खुश थी। अब उन्हें किसी ग्रूनर जैसे आदमी का डर नहीं था। अब वह आइलैंड पर भी और समुंदर में भी आजादी से जी सकते थे।